हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज दिवाली है तो सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई जारी रखिए। चूंकि आपका बोर्ड आने वाला है तो थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ाई कीजिए। ठीक है। आज बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एन टर्म ऑफ एपी के बारे में। और उसके बाद आज वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी कहने का क्या मतलब है। अगर हमें कोई टर्म दिया नहीं हुआ है तो कैसे एपी के टर्म को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका इजी हो जाए। ये एक अप्रोच है जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टाइप का क्वेश्चन वगैरह जो है बोर्ड में वेरी फ्रिक्वेंटली आता है, तो इसको चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कह रहा है कि यदि नंबर ऑफ टर्म 3 होगा। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म क्या है हमारे पास दे रखा है। नंबर ऑफ टर्म जो है कह रहा है कि 3 होगा। तो उसको एक टर्म कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास देखिए 3 टर्म आएगा, एक ये, दो और एक 3। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सेंटर वाला जो टर्म होता है क्या है, सेंटर वाला। इसके भी लेफ्ट में भी वन एक है और राइट में भी एक है। तो इसके लेफ्ट में अगर हम ए माइनस डी कर दें और इसके राइट में ए प्लस डी कर दें तो देखिएगा ये एपी में आ चुका है। क्या है, एपी में। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर इसमें डी ए माइनस डी, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ए माइनस डी और इसको माइनस करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डी है। तो ये यहां से हम लोग कह सकते हैं यदि नंबर ऑफ टर्म 3 है तो टर्म जो है सिलेक्शन ऑफ टर्म उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज और देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ देखिए एक थ्योरम कहता है कि सेकेंड टर्म का जो है ना ए टू को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए वन और ए थ्री का ये सम के बराबर है। कैसे, देखिए जैसे ए टू क्या था, ए टू था मेरा था ए था, क्या था, ए था। तो 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए वन क्या था, ए माइनस डी था, क्या था, ए माइनस डी, ए माइनस डी प्लस ए थ्री क्या था, ए प्लस डी था, क्या था, ए प्लस डी। तो यहां से देखिएगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस डी से माइनस डी क्या आ जाएगा, 2a इक्वल्स टू 2a। तो यहां से हम लोग एक चीज बता सकते हैं कि जब भी नंबर ऑफ टर्म 3 होगा तो मिडिल टर्म जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसका 2 मल्टीप्लीकेशन में मिडिल टर्म जो है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर है। ठीक है। ये एक थ्योरम है, इसको हम लोग याद रखेंगे, जनरल टर्म में बहुत आगे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है। तो जब नंबर ऑफ टर्म 3 हो तो उसका एन टर्म कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका टर्म लिख सकते हैं। अब चलिए, अब चला आते हैं 4 पे। नंबर ऑफ टर्म क्या है, यहाँ पे 4 है। क्या है, जब भी नंबर ऑफ टर्म 4 आएगा तो कैसे होगा, एक टर्म, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखिए इसमें कोई सेंटर नहीं, इसमें कोई बीच का नहीं है। बीच का क्या है, एक ये है और एक ये है। ठीक है। तो जब भी बीच का नहीं आएगा तो हम लोग किसी को बीच में ए साइन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ कर देते हैं ए माइनस डी। ठीक है, ए माइनस डी और यहाँ कर देंगे ए प्लस डी। अब देखिएगा इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी। इसका क्या मतलब होगा, ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी। ठीक है। यहां से ए कट गया तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2d। क्या आएगा, 2d। तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 2d है। तो इससे इसको अगर 2d अगर घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए माइनस 3d आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 2d अगर इसको बढ़ा दे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 3d आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एन टर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जब नंबर ऑफ टर्म 4 होगा तो क्या लिखेंगे, ए माइनस 3d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी इंटू ए प्लस 3d। चलिए इसी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। क्या करेंगे, ए माइनस 3d कॉमा ए प्लस ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3d। ठीक है। चलिए नंबर ऑफ टर्म 5 होगा तो उसको लिखने के लिए क्या तरीका है, सेम तरीके से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। जब नंबर ऑफ टर्म क्या है हमारे पास 5 आएगा। ठीक है। तो टर्म इस तरीके से होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ टर्म में मिडिल टर्म कौन सा है, मिडिल टर्म है ये पोर्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ए लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ए। अब इसके लेफ्ट जाएंगे तो क्या करेंगे, ए माइनस डी। जब भी लेफ्ट जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस डी कर देंगे। राइट आएंगे तो क्या करेंगे, प्लस डी कर देंगे। फिर इसके राइट जाएंगे तो क्या कर देंगे, प्लस डी कर देंगे, ए प्लस 2d हो जाएगा। यहाँ राइट आएंगे माइनस कर देंगे, ए माइनस 2d हो जाएगा। तो यही हमारा एक टर्म हो गया, सिलेक्शन ऑफ एन टर्म हो गया। अगर 5 दिया होगा नंबर ऑफ टर्म तो उसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ए माइनस 2d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस
2d, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या a माइनस 2d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d, ये है हमारा इन टर्म जो हमारा क्वेश्चन वगैरह होगा उसको सॉल्व करने में बहुत इजी सॉल्व तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 कॉमा डैश कॉमा 26। ठीक है, क्या है 2 कॉमा डैश कॉमा डैश कॉमा 26। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए क्या है, टू क्या a माइनस डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, जब नंबर ऑफ टर्म क्या है 3 है, a माइनस डी का वैल्यू क्या है 2 है, और a प्लस डी का वैल्यू क्या है 26। यहाँ 3, जब नंबर ऑफ टर्म 3 था तो क्या लिखे थे, नंबर ऑफ टर्म जब 3 था तो क्या आया था उसका a माइनस डी कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। ठीक है, उसी तरीके से क्या आया, a माइनस डी का वैल्यू ये हो गया, ये डैश का मतलब क्या है a है, और ये क्या है a प्लस डी, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, नंबर 1 है ये, नंबर 2 है, अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, माइनस डी से माइनस डी कट जाएगा, 2a का वैल्यू क्या आ जाएगा 28। यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं 14। ठीक, मिडिल टर्म क्या था इसका, तो मिडिल टर्म था a। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिडिल टर्म क्या हो जाएगा a, तो a का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, कितना है 14, यही हमारा राइट आंसर है, कितना होगा 14। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे 14, क्या आ जाएगा 14। ठीक है, चलिए नंबर बी क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारे पास, नंबर बी में डैश कॉमा 13 कॉमा डैश कॉमा 3। ठीक है, क्या है प्लीज वो सॉल्व करते हैं, डैश कॉमा 13 कॉमा डैश कॉमा 3। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जनरल टर्म क्या था, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या दे रखा है, a का वैल्यू नहीं पता है, a प्लस डी का वैल्यू दिया है, क्या है a प्लस डी का वैल्यू क्या है 13 है, और a प्लस 3d का वैल्यू, फोर्थ टर्म क्या है 3 है, क्या है a प्लस 3d का वैल्यू क्या है 3 दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि ठीक है, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे a से a कट जाएगा, क्या आ जाएगा d माइनस 3d इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2d इक्वल्स टू हो जाएगा 10। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से -5, d इक्वल्स टू -5। अब इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस डी इक्वल्स टू 13 है, तो a प्लस डी की जगह d का वैल्यू क्या है -5 इक्वल्स टू 13, तो a का वैल्यू क्या आ गया 18। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे आएगा a क्या है 18। ठीक है, अब थर्ड टर्म क्या था, a प्लस 2d था, क्या था a प्लस 2d का वैल्यू निकालना है, a क्या है 18 है, d का वैल्यू क्या है -5 है। ठीक है, तो -2 × 5 क्या हो जाएगा 18 माइनस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 8, यही हमारा राइट आंसर है 18, 13, 8, 3। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 डैश 9 होल 1/2। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 5 डैश 9 होल 1/2। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म क्या था इसका, फर्स्ट टर्म होता है a, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा हमारा, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक है, a का वैल्यू 5 और a प्लस 3d का वैल्यू क्या है 9 होल 1/2। तो यहाँ से a का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, जैसे ही हम लोग a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें आ जाएगा 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 9 होल 1/2। ठीक है, यहाँ से 5 माइनस में जाएगा तो 3d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 होल 1/2 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 होल 1/2। ठीक है, यहाँ से x d का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 होल 1/2/3 इक्वल्स टू क्या होता है 1.5 होता है, क्या होता है 1.5। अब हमें d का वैल्यू निकल चुका है, अब डैश मतलब a प्लस डी है, क्या है a प्लस डी, इसका मतलब a का वैल्यू 5 है, 5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6.5। ठीक है, क्या हो जाएगा 6.5, यहाँ क्या है 6.5 है। अब चलिए ये इसका a प्लस 2d है, क्या है a प्लस 2d, इसका ही वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लस 2d का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस a क्या है 5 प्लस 2d मतलब 2 × 1.5 हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। तो हमारा ये जो पोर्शन है इसमें क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या है 6.5 और 8, यही हमारा राइट आंसर है 6.5 और 8। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं अगले क्लास में आपको सॉल्व करा दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द numbers n-2, 4n-1 and 5n+2 are in AP, find the value of n।
ठीक है, क्या है नंबर, क्या है n-2 कॉमा 4n-1 कॉमा 5n+2 एपी में है। इसका क्या मतलब होता है, ये नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें, 3 है। कितना टर्म है, 3 टर्म है। तो जब भी 3 टर्म था, हम एक कंसेप्ट आप लोगों को बताए थे। कंसेप्ट ये था कि मिडिल टर्म को 2 बार गुना करना है, मतलब 2 इंटू A2, मतलब सेकेंड टर्म इक्वल्स टू क्या होता है, A1 फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म A3। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, 2 इंटू A2 क्या है, सेकेंड टर्म क्या है 4n-1, 2 इंटू 4n-1 इक्वल्स टू क्या है, n-2 प्लस 5n+2, n-2 प्लस 5n+2, n-2 प्लस 5n+2। ठीक है, यही है। -2 से +2 कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8n-2 इक्वल्स टू 5n प्लस n क्या हो जाएगा 6n। ठीक है, यहां से देखिएगा 6 -8 - 6 इक्वल्स टू 2n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। यही हमारा राइट आंसर है, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स, क्या है सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी इज -3। क्या है सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर। ठीक है, 3 नंबर का सम क्या है, सम क्या है, सम है -3। ठीक है, -3 और इसका प्रोडक्ट है 8। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कितना है 8 है। ठीक है, चलिए अब आपको जनरल टर्म की बात बताए थे, अगर n टर्म का सिलेक्शन करना था तो 3 टर्म था, तो जब क्या बोले थे a-3 a प्लस डी, यही तो आपको बताए थे कि जब सिलेक्शन करना हो, जब 3 नंबर दिया हो, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि जब सम बराबर क्या है, सम होगा मतलब a-d प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू -3। ये हमें दे रखा है, क्या है, यहाँ से d से d कट जाएगा, 3a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3। यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा -3/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखिए प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है 8 दिया है, a-d इंटू a प्लस डी इक्वल्स टू क्या है 8। ठीक है, चलिए इसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, a का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा -1 - d इंटू -1 इंटू -1 प्लस डी इक्वल्स टू 8। यहां से हम लोग को क्या आ जाएगा, ये -1 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a² - b², मतलब -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस b² मतलब d² इक्वल्स टू क्या है 8। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, -1 से 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - d² इक्वल्स टू -8। ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -d² इक्वल्स टू क्या है -8 - 1 इक्वल्स टू हो जाएगा -9, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब यहाँ से d का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, d इक्वल्स टू √9 इक्वल्स टू हो जाएगा 3। ठीक है, d का वैल्यू क्या आ गया 3। a का वैल्यू पता था हमें क्या है -1, तो टर्म क्या था a - d a प्लस डी। ठीक है, तो a - d मतलब -1 -3 -1 -1 प्लस 3, इसका मतलब क्या होगा -4 -1 2। यही हमारा राइट आंसर है, क्या है -4 -1 2, यही हमारा राइट आंसर है। होप आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा सॉल्व करके देखिएगा, इजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी व्हिच सम इज 20 एंड व्हिच सम ऑफ स्क्वायर इज 120। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे कि 4 नंबर बताना है एपी में जिसका सम क्या है 20 है। क्या है, सम इक्वल्स टू 20 और सम ऑफ स्क्वायर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 120। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो जब आपको बताए थे कि सिलेक्शन ऑफ टर्म कैसे करते हैं, जब 4 टर्म दिया हो तो क्या कहते हैं a - 3d a - d a प्लस d a प्लस 3d है। ये 4 टर्म का सिलेक्शन करते हैं इस तरीके से। अब इसका सम कितना है दिया हुआ है 20, तो इसको सम कीजिए a - 3d प्लस a - d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d का वैल्यू क्या है 20 है। ठीक है, यहाँ से -3d से +3d चला गया, -d से +d चला गया, क्या आ जाएगा 4a का वैल्यू क्या है 20, यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 5। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 5। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं फर्दर इसको। इसका प्रोडक्ट हमें दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर क्या है 120। ठीक है,
तो a माइनस 3d है, मतलब 5 माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस d का स्क्वायर प्लस 5 प्लस d का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल्स टू 120। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 9d स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 2 जा 30 d। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, प्लस 25 प्लस d स्क्वायर माइनस 10d, 5 2 5 जा 10 इंटू डी, 10d हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 10d, इसका क्या आ जाएगा, प्लस 25 प्लस 9d स्क्वायर प्लस 30d इक्वल्स टू 120। यहाँ देखिए माइनस 30d से प्लस 30d चला गया, माइनस 10d से माइनस 10d चला गया। यहाँ क्या आ गया, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 100। 4 टाइम्स 25 क्या हो जाता है, 100 प्लस 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 10d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 11d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 20d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 120। यहाँ से देखिए 120 से अगर 100 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 20। तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, हमें डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से डी का वैल्यू निकाल सकते हैं 1, रूट अंडर 1 इक्वल्स टू 1 हो जाता है। अब चलिए हमसे क्या पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 4 नंबर सी नेपी। 4 नंबर सी नेपी कहने का क्या मतलब, 5 माइनस 3d क्या था, 3d। यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया, 5 माइनस 3d मतलब 5 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। ठीक है, उसका 5 माइनस d था, तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। 5 प्लस d था, इसको मतलब क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। 5 प्लस 3d मतलब इक्वल्स टू हो जाएगा 8। तो इसका एपी क्या है, एपी हो जाएगा 2, 4, 6, 8। यही हमारा राइट आंसर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में दें जरूर। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपना सुझाव जरूर दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपना दोस्तों के बीच, ताकि आप भी सीखें और आपके दोस्त लोग भी सीख सके। थैंक यू सो मच। वंस अगेन हैप्पी दिवाली सभी को। खूब सेलिब्रेट करें और खूब पढ़ाई करें आप लोग। थैंक यू।